नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के पुनः मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। श्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि श्री पुष्कर सिंह धामी के सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री आज देहरादून में व्यक्तिगत रूप से श्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के नालागढ़ में शहीदी दिवस के अवसर पर कृतज्ञ प्रदेशवासियों की ओर से शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नालागढ़ हेरिटेज पार्क में नालागढ़ हेरिटेज सोसाइटी द्वारा जनसहयोग से लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने तदोपरांत हेरिटेज पार्क का निरीक्षण किया तथा इसके रखरखाव के संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश उन वीर सेनानियों का सदैव ऋणी रहेगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत ने जन जन के हृदय में क्रांति और साहस की ऐसी अलख जगाई कि आज देश की स्वतंत्रता के उपरांत भी ये विभूतियां युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल के वीरों का भी अविस्मरणीय योगदान रहा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि शहीदों के जीवन से प्रेरणा लें और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग का सदैव अनुसरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा, आज शहीदी दिवस के रूप में हम पूरे देश भर में सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के योगदान को स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष में अपना जीवन कुर्बान किया और बहुत बड़ा लंबा संघर्ष, और आखिरकार हम उसमें सफल हुए, देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात ये हमारा दायित्व है कि जिन लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए, उनको स्मरण करना चाहिए। और उस दृष्टि से जितने भी ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देश की स्वतंत्रता के लिए दी है, हम उनको आज स्मरण करते हैं। और इन तीनों जिनका मैंने जिक्र किया, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, इन्होंने आज के दिन एक ही दिन इनका जो है बलिदान हुआ है देश के लिए। इनके उस योगदान को आज भी हम स्मरण करते हैं। भले ही आज़ाद भारत में हम आगे बढ़ते हुए तरक्की के रास्ते पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक नए मुकाम पर पहुँचे हैं, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो दौर जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, उस वक्त के जीवन में और आज के इस जीवन में कितना अंतर है। और अंतर अगर हुआ है तो उसमें इन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी है। तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और श्रद्धांजलि के साथ साथ में सभी उन देशभक्तों के लिए श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे करके इस भारत को स्वतंत्र किया। उन्होंने इस अवसर पर नालागढ़ उपमंडल के 8 शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद रामचरण, वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद प्रदीप सिंह, वर्ष 2002 के ऑपरेशन पराक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद जसविंदर सिंह, वर्ष 2003 के ऑपरेशन पराक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद सुरेंद्र सिंह तथा शहीद रामरत्न, वर्ष 2019 के ऑपरेशन पराक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद शिव सिंह एवं शहीद गुरमेल सिंह तथा वर्ष 1976 के ऑपरेशन पराक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद रघुबीर सिंह के परिजनों को सम्मानित किया। श्री जयराम ठाकुर सरकार द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना गरीब परिवारों, महिलाओं को संबल और सुविधा देने में कारगर रही है। योजना के तहत सरकार पात्र लोगों को निःशुल्क घरेलू कनेक्शन, चूल्हे और सिलेंडर प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने योजना में प्रदान किए जा रहे 2 रिफिल की बजाय अब 3 निःशुल्क रिफिल देने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के कारण आज प्रदेश की महिलाओं को खाना बनाते समय चूल्हे के धुएं से छुटकारा मिला है।
वहीं उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण की भी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इस योजना के फलस्वरूप ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भरता भी कम हुई है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल की महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। योजना के तहत मंडी जिले में ही 60,961 गृहिणियों की रसोई को धुआं मुक्त करने का कार्य किया गया है। मंडी के खलियार की पूजा और गोहर के ख्योड़ की ललिता ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत मिले निशुल्क गैस कनेक्शन और सिलेंडर से महिलाओं के जीवन में आए सुधार को प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात बताया है। मुझे हिमाचल प्रदेश की गृहिणी सुविधा योजना के बारे में पता चला तो मैंने इसके अंतर्गत आवेदन किया था और मुझे गैस और सिलेंडर की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो मैं इसके लिए हिमाचल सरकार की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसके अंतर्गत मुझे घर चलाने के लिए इतनी अच्छी सुविधा मिली। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई गृहिणी सुविधा के तहत मुझे एक गैस चूल्हा और 2 सिलेंडर मिले हैं, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ख्योड़ की तारा देवी का कहना है कि इस सुविधा के लिए उनका पूरा परिवार प्रदेश सरकार का आभारी है। वहीं सुंथर गांव की बंती देवी इस योजना में मिले गैस चूल्हे और सिलेंडर की सुविधा से उनके जीवन में हुई आसानी के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त करती है। मुख्यमंत्री गैस फ्री दी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत करीब 120 करोड़ रुपए खर्च कर 3,23,000 गृहिणियों को निशुल्क गैस सिलेंडर दिए हैं। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत दिसंबर 2019 में हिमाचल देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।